नमस्कार दोस्तों। आज विशेष जानकारी आपको देने आया हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक में अधिकारी की भर्ती, ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पहले शुरू करूँ इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, अनऑफिशियल लिंक से जा कर के हम लोग देखते हैं और उसमें कई तरह की परेशानी होती है। तो इसलिए आप लोग प्रयास करें, अगर पता हो तो ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक का www.rbi.org.in यह वेबसाइट है। यह वेबसाइट हमने खोला, इसमें विकल्प दे रहा है इंग्लिश में जाएं या हिंदी में। मैं यहाँ इंग्लिश में जाता हूँ। इंग्लिश में जाने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे नीचे चले जाना है। सबसे नीचे का मतलब है कि सबसे नीचे यहाँ देखिए opportunities@RBI लिखा हुआ है। आप इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद करेंट वैकेंसीज, इसमें वैकेंसीज में क्लिक करेंगे। 6 फरवरी का ये नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन नॉन CGS कैडर इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल ईयर 2026। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं, लीगल ऑफिसर, मैनेजर टेक्निकल सिविल, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा और प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी, ये ग्रेड A में है। बाकी 3 जो है वो ग्रेड B में है। आप इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो मैनेजर राजभाषा की जो पोस्ट हैं, जनरल के लिए 2 हैं, इसमें OBC NLC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, टोटल 4 हैं। और यदि आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो 1 है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या आपके लिए वांछनीय है, मतलब क्या क्या इसमें चाहिए। आप इसमें देखिए सीधा नीचे चले जाएंगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। पहले ये दिखा दूं, ऑनलाइन भरने के लिए देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह एक इंटरफेस खुलेगा या ये एक पेज खुलेगा। इसमें देखिए यहाँ आपको विवरण दिया हुआ है। 6 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 26 फरवरी को फॉर्म भरना बंद हो जाएगा और उसके बाद ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 6/2 से 26 तक ही देना है। अब आप इसमें देखिए राइट साइड में जाएंगे तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इसमें क्लिक करेंगे। हाउ टू अप्लाई वगैरह दिया हुआ है। यहाँ आपका फर्स्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है विनय कुमार शुक्ला, BINAY, कंफर्म करूँगा, मिडिल नेम कुमार, और मिडिल नेम फिर एक बार कंफर्म करना है, SHUKLA, कोई भी एक नाम हो सकता है। लास्ट नेम यहाँ हमने कंफर्म किया। ध्यान रखिए मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ। हर फॉर्म भरते समय आपको प्रयास करना है कैपिटल लेटर में लिखें। फुल नेम यहाँ आ गया, मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म करना है, सेव एंड नेक्स्ट, ईमेल ID वगैरह डालना है। वो सब मैं चूँकि भर नहीं रहा हूँ तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ उसको। इतना करने के बाद आप इसमें आगे बढ़ते जाइएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें वांछनीयता या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का यदि आप देखें तो यहाँ एज है 1 फरवरी को मिनिमम 21 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम 30 साल का, 1 फरवरी 2026 को। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जन्म कब होना चाहिए लिखा हुआ है। PhD क्वालिफिकेशन यदि है तो आपको 32 साल तक की उम्र तक आवेदन का मौका दिया जाएगा और अदरवाइज 5 साल 3 साल जो भी है, ये कम्युनिटी बेनिफिट नॉट अलाउड है, ध्यान रखिएगा। रिलैक्सेशन के बारे में पैरा 24 में विस्तार से लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। जॉब रिक्वायरमेंट आपको पता है क्या। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन हिंदी या फिर हिंदी ट्रांसलेशन, साथ में इंग्लिश एज सब्जेक्ट एज द बैचलर्स डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन में अंग्रेजी हो या और MA में हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन हो। यदि नहीं है तो इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री हो, हिंदी बैचलर्स में आपका एक विषय हो, और अगर यह भी नहीं है तो 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत वाले कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज ए बैचलर डिग्री लेवल। ये अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। या फिर अगला है मास्टर्स डिग्री। हाँ, इसमें एक चीज़ और लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर आपके पास मास्टर्स इन संस्कृत, इकोनॉमिक, कॉमर्स है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पास बैचलर में हिंदी वगैरह नहीं था इसलिए। या फिर मास्टर्स डिग्री बोथ हिंदी एंड इंग्लिश या फिर हिंदी ट्रांसलेशन, और कोई भी 2nd डिवीजन से पास होना चाहिए।
बाइलिंगुअल वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कंप्यूटर में हिंदी में काम करने आना चाहिए, अंग्रेजी में भी आना चाहिए। पैरा 23 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल लिखा है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो टेस्ट होगा वह क्या रहेगा। सिलेक्शन जो होगा वो 2 पेपर होगा, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव। उसमें कंप्यूटर पेपर बेस्ड एज अंडर, जैसे पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव में 35 प्रश्न रहेंगे, 35 नंबर, 30 मिनट समय मिलेगा, जो कि रीजनिंग का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, 35 नंबर का होगा, 30 मिनट का, मतलब आधा घंटा 1 घंटा हो गया। जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, इकोनॉमिक, कॉमर्स एंड अलाइड सब्जेक्ट, मतलब बैंकिंग से ज़्यादा चीज़ रहेंगी। यह 20 मिनट का होगा, 35 नंबर का ये होगा। और उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। प्रोफेशनल नॉलेज में आपका ट्रांसलेशन आ जाता है, राजभाषा आ जाता है, उसके अलावा अन्य चीज़ें रहेंगी, हिंदी अंग्रेजी मिला हुआ रहेगा। यह 45 नंबर का रहेगा सबसे ज़्यादा, और 40 मिनट में देना है। कुल 150 अंक का होगा यह पेपर 1। इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज। ध्यान रखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा के बारे में डिस्क्रिप्टिव रहेगा, आपको विस्तार से लिखना है। 50 नंबर का होगा, 60 मिनट 1 घंटे का होगा। और इनमें क्वालिफाई करने के बाद 35 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है, कुल 235 नंबर का। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा हर गलत के लिए। पेपर 2 में 1 घंटे का होगा, 50 नंबर, आपकी एबिलिटी जो है वह जांची जाएगी। पेपर 1 एंड 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, आज ही होगा, मतलब जो भी दिन होगा। और क्वेश्चन पेपर 1 में, पेपर 2 में बाइलिंगुअल रहेगा। ये सब सारा विवरण उसमें दिया हुआ है। तो यदि आपको लगता है कि आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए, मैंने आवेदन का लिंक बता दिया, मैंने आपको आगे का विवरण बता दिया। आप इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया में जा सकते हैं। सिलेबस भी मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया, विस्तार से सिलेबस फिर अगले वीडियो में मैं करूँगा। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, अगले जो वैकेंसीज है असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी, इसमें 40 साल तक की उम्र मांगी गई है आपकी। और जॉब रिक्वायरमेंट आप देख लीजिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल एक्टिविटी है, मेंटेनेंस है, फायर प्रिवेंशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। और एक्सपीरियंस मांगा गया है कि एक सर्विसमैन अगर हैं तो कमीशन्ड सर्विस इन रेगुलर आर्मी, मतलब सेना के लेफ्टिनेंट से ऊपर के रैंक के हों, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 10 साल नौकरी किए हों, ये लोग आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो अदर वैकेंसीज हैं उनमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है। लीगल ऑफिसर की बात करें तो लीगल ऑफिसर के कुल 6 पोस्ट हैं। और उसके बाद आपके मैनेजर टेक्निकल सिविल के 2 पोस्ट हैं, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के 1 पोस्ट हैं, और असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, और ये मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है आवेदन करना चाहिए तो ज़रूर कर दें। इसके बाद का प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया या इंटरव्यू में क्या आएगा, उसके लिए हम समर्पित हैं। पुनः आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी यह सत्र साझा करिएगा।